हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः एक बार यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ग्रामर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन क्या होता है, आपने बहुत सारी वीडियो पढ़ी होगी, क्लासेस भी पढ़े होंगे, ठीक है। उसी क्रम में हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया इजी वे में आपको समझाने का। तो कल हम बात किया था अपनी पिछली वीडियो में नरेशन में कुछ आपके जो इंपरेटिव सेंटेंस के नियम होते हैं, उसमें बाकी बचे हुए नियम के बारे में हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका उसमें अगर डू नॉट होगा तो किस तरह के चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को, सेड को, जो वाक्य होगा वो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कभी कभी आपका इंपरेटिव सेंटेंस सर प्लीज या काइंडली जैसे शब्द से बिगिन करता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। देखिए, इन रिपोर्टेड स्पीच आपका जो भी नियम होगा, in reported speech there are use of please, kindly या sir। अगर इस जैसे शब्दों का देर आर यूज प्लीज आर काइंडली सर वर्ड्स, देन रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी होगी सेड, चेंज इनटू रिक्वेस्टेड। जैसे एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट का, जैसे सी सेड टू सीता, एग्जाम्पल लिखते हैं सी सेड टू सीता अब देखिए इसको हमने करना क्या है। अभी आपने पढ़ा है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लीज, काइंडली या सर जैसे वर्ड का प्रयोग होगा तो जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब से होगी इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड किससे कर रही है, सीता। किस लिए कर रही है, टू हेल्प, और मी किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसी से ना, सॉरी ये किसके लिए यूज हो रहा है, सी के लिए। यानी ये इससे हम लोग करें कि मेरी मदद, मी किसके लिए यूज है, सी के लिए हो। तो मैंने इंडिरेक्ट बनाया था, यहाँ पे पर्सन नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग आपका चेंजेस हो गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं, डायरेक्ट का ही देखते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। अब भाई टीचर से क्या अनुरोध कर रहा है, कह रहा है कि सर मार्क मी प्रेजेंट, यानी सर मार्क मी, यानी एक तरह से जुगाड़ लगाया जा रहा है कि मैं आज उपस्थित हूँ, कृपया आप मुझे प्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है अकड़ के कोई करेगा तो बात तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पे हमको पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ बात करनी पड़ेगी। तो हम लोग करेंगे द स्टूडेंट्स ओनली स्टूडेंट रहेगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, किस लिए, टू मार्क हिम। भाई जुगाड़ लगा दिया और बोल दिया कि आप मुझे क्या करिए, उपस्थित कर दीजिए, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट आपका नियम होता है, जो कभी कभी आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इफ वाले क्लास से बिगिन करती है, लेकिन अगर उस इफ वाले क्लास से किसी सलाह या सुझाव का बोध होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या चेंजेस करेंगे, अभी उसको हम लोग अपने नेक्स्ट नियम में देखेंगे। कह रहे कि अगर कभी आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इफ से प्रारंभ होता है और उसमें एडवाइस का भाव होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है शुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। जो भी आपका नियम होगा,
sometime reported speech if class and it कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो शुरू होता है इफ वाले क्लास थे और इफ प्रेजेंट एडवाइजर करे कि इसमें अगर कोई सलाह दी गई होगी देन यूज ऑफ शुड इज बेटर, तो वहां पे वुड की बजाय शुड का प्रयोग बेटर माना जाता है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे फिर समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल में हम लोग डायरेक्ट नरेशन का लिखेंगे। माई मदर सेड टू मी, देखिए माई मदर सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इफ के बाद क्या है, यू सफर फ्रॉम, इफ यू कोल्ड एंड कफ, if you suffer from cold and cough, अब कॉमा, कह रहा है कि अगर क्या करें, यही हुआ है ना कि अगर इफ वाला क्लास बिगिन करता है उसमें कोई सलाह या सुझाव दिया गया तो इनकी मम्मी क्या बता रहे हैं कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड एंड वही सर्दी जुकाम है, इसके लिए जो विंटर सीजन आ रहा है इसमें एक चीज कॉमन है, तो कह रहा है कि अगर आप इससे परेशान हो तो कंसल्ट डॉक्टर श्योरली, तो आपको निश्चित तौर से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब इसमें हमको क्या करना है, कह रहा है कि अगर आज तक हमको करना कुछ नहीं, इसमें क्या है, कह रहा है कि शुड का प्रयोग बेटर किया जाता है, बाकी प्रोसेस हमने जो पहले पढ़ रखा है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब इसको इंडायरेक्ट होगा तो इंडायरेक्ट में होगा क्या, ये माँ क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है, एडवाइस दे रही है कि क्या कर रही है, अगर एडवाइस देंगी तो उसमें हमारा थोड़ा सा माइनर चेंज हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग इस नियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ये अगर होगा तो यहाँ पे आपको बन जाएगा माई मदर सेड, अब देखिए हम सेड क्यों लग रहे हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दिया है तो चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस मी को अभी साइड में ले जाना है। माई मदर सेड क्या, इफ आई की बात हो रही है ना, और सफर का पास्ट फॉर्म हो जाएगा ना, सफर फ्रॉम, इफ आई सफर फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, ठीक है, देन आपको क्या होगा, आई कंसल्ट तो क्या करना चाहिए, मुझे एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और अगर हमने इस नियम में बनाया एडवाइस और सलाह के नियम पे, उसमें हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माई मदर एडवाइज्ड मी, मेरी माँ ने मुझे सलाह दिया किस बात का, इफ आई मी कंसल्ट ए डॉक्टर, ठीक है, क्या, कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली इफ आई फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। ठीक, ये रहा। अभी एक लास्ट आपका देखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में देयर इज फ्यूरी ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट।
अगर नम्र निवेदन, इफ एन देखिए कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या की गई है, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की गई होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में बदल देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये जो पूरी फीलिंग होगी उसको रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुड यू प्लीज गिव मी योर बुक। अब देखिए जब इसको हम लोग इंटरेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा मायने में रिपोर्टिंग वर्ब पहले आएगा, रिपोर्टेड स्पीच बाद में होगा, इससे हमको मतलब नहीं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले ही टू गिव माई बुक, ये होगा ना, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट का, जैसे कहा कि सी सेड, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ही सेड कॉमा, एक तरह से क्या है, आप देख रहे हो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से वो आपके रिपोर्टेड स्पीच क्या कर रही है, बिगिन कर रही है, ठीक है। जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं देखने में क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि इसमें नम्रता की फीलिंग दिखती है, ठीक है। इसीलिए आपके वास्तव में इंपरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं ही आस्क्ड, पूछ रहा है ना, पूछने की फीलिंग हो रही है, ही आस्क्ड हो गया, क्या पूरा है, ही आस्क्ड, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए ही सेड टू मी, ठीक, सेड टू मी, इस कंडीशन में होगा ही आस्क्ड मी टू यूज माई फोन। समझ में आया डियर फ्रेंड, ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट के थ्रू आप लोग बताते रहिए। टिल देन थैंक यू।